मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी इसकी ईगाओं से महफूज ना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना और किसी को बेगुनाह कत्ल करना और झूठी शहादत देना है। आगाज़ खबर लिखने की आज की सुर्खियों पर। गांव की तरक्की के लिए कांग्रेस हुकूमत पुरज़म, गोंडाराम और कोत्तापेट की तरक्की के लिए फंड्स जारी, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी। बीजेपी और कांग्रेस नौजवानों के मुस्तकबिल से खेल रही कांस्टेबल भर्तियों में 20,000 आसामियों का टीआरएस सदर कल्वाकुंटला कविता का मुतालबा। मुसलमान इस मुल्क के हिस्सेदार किराएदार नहीं, एसआईआर से घबराए नहीं, दस्तावेजात जमा कराएं। जमीयतुल उलमा रियासती सेक्रेटरी हाफिज पीर खलीक अहमद। अब खबरें तफसील से। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक देहात में बुनियादी ढांचे की तरक्की और फलाई मनसूबों के मौसर निफाज के लिए संजीदगी से काम कर रही। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक देहात में बुनियादी ढांचे की तरक्की और फलाई मनसूबों के मौसर निफाज के लिए संजीदगी से काम कर रही। डॉक्टर भूपत रेड्डी ने पार्टी के सीनियर रहनुमा बागिरती बागा रेड्डी के हमरा निजामाबाद रूरल मंडल के गोंडाराम गाँव में सब सेंटर की इमारत की तामीर के लिए 50 लाख रुपए की इंतजामी मंजूरी से मुतल्लिक दस्तावेजात रेड्डी संगम के नुमाइंदों के हवाले किए। इसके अलावा कोत्तापेट गांव की तरक्की के लिए खुसूसी तरक्याती फंड के तहत 10 लाख रुपए के तरक्याती कामों की मंजूरी भी दी गई। इन मंसूबों में एल्लामा मंदिर के अहाते में सीसी ड्रेन की तामीर के लिए 5 लाख रुपए और सोमला नायक तांडे में जगदम्बा मंदिर की बाउंड्री वॉल की तामीर के लिए मजीद 5 लाख रुपए शामिल है। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि गाँव की तरक्की के लिए पहले ही लाखों रुपये के मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी है। उन्होंने बताया कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत अहल गरीब खानदानों को मकानात की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि दूसरे मरहले में मजीद मुस्तहिक खानदानों को भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत मंदिरों, समाजी इमारतों, बुनियादी सहूलतों और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों के जरिए हर गाँव को एक मिसाली गाँव बनाने के लिए अवामी ताउन से अपनी कोशिशें जारी रखेगी। इस मौके पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी के अराकीन, कांग्रेस रहनुमा, मुकामी अवाम और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना डिफेंस फोर्स की सदर कल्वाकुंटला कविता ने कोरटला असम्बली हल्के के मिटपली कस्बे में पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर कल्वाकुंटला कविता का कारकुनों, हामियों और मुकामी रहनुमाओं ने पुरजोश इस्तकबाल किया। तेलंगाना डिफेंस फोर्स की सदर कल्वाकुंटला कविता ने कोरटला असम्बली हल्के के मिटपली कस्बे में पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर उनका कारकुनों, हामियों और मुकामी रहनुमाओं ने पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कल्वाकुंटला कविता ने कांग्रेस और बीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि दोनों जमातें माजी के मामलात को उछालने में मसरूफ है, जबकि नौजवानों के मौजूदा मसाइल और रोजगार के मौके को नजरअंदाज किया जा रहा। उनका कहना था कि इस तर्ज अमल से नौजवानों के साथ नाइंसाफी हो रही। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांस्टेबल भर्तियों में 20,000 आसामियों का मुतालबा किया गया था, लेकिन हुकूमत सिर्फ 5 से 6,000 आसामियों तक महदूद रही, जिसके बाद बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मुनासिब मौके नहीं मिल पा रहे। कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि नौजवानों को सरकारी और निजी शोबों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार फराहम करने के लिए उनकी जमात जद्दोजहद जारी रखेगी। इस मौके पर कोरटला हल्के से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी रहनुमा डॉक्टर राघव ने तेलंगाना डिफेंस फोर्स में शमूलियत इख्तियार की। कल्वाकुंटला कविता ने उन्हें पार्टी खंडवा डालते हुए पार्टी में खुश आमदीद कहा। తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ నుండి మరి డాక్టర్ రఘు గారు రావడం అన్నది రక్షణ సేన పార్టీకి
1000 ఏనుగుల బలాన్ని ఇస్తుందని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. రానున్న రోజుల్లో మరి కోరుట్ల నియోజకవర్గం ఈ పేరుతోనున్నా ఇంకో పేరుతోనున్నా ఒకటైనా రెండైనా రెండు చోట్ల కూడా ఖచ్చితంగా రక్షణ సేన జెండా ఎగురుతుంది. డాక్టర్ రఘు గారి లీడర్షిప్ లో, వారి నాయకత్వంలో వారిని శాసనసభలకు తీసుకెళ్లే విధంగా మరి మీరందరూ కూడా ఆశీర్వదించాలని కోరుట్ల నియోజకవర్గ ప్రజల్ని నేను కోరుతా ఉన్నాను. టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ వాళ్ళు గత చరిత్రను తవ్వుకుంటూ వర్తమానంలో చేయాల్సిన పనుల్ని విస్మరిస్తూ ఉన్నారు. గతంలో నువ్వు తప్పు చేసినామని ఒకలంటే కాదు, నువ్వు తప్పు చేసినామని ఇంకోలని ఇవ్వాల్సిన ఉద్యోగాలు ఇస్తలేరు. ఉదాహరణకు మనం కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు వేసినప్పుడు మేము పర్ఫెక్ట్ గా డిమాండ్ చేసినాం, ఖచ్చితంగా 20,000 ఉద్యోగాలు వేయాలని. చివరికి ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చి 5,900, 6,200 ఎంతో వేస్తామని చెప్పారు. దానివల్ల ఎవరికి లాభం? హైదరాబాద్ లో కూడా సరిపోవు. నియోజకవర్గాల వారిగా, జిల్లాల వారిగా చూసుకుంటే మనిషికి 20 ఉద్యోగాలు కూడా రావు, జిల్లాకి 20 ఉద్యోగాలు రావు. సో ఇప్పుడు చేయాల్సిన పనిని మర్చిపోయి బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఇద్దరు కూడా యూత్ ని తప్పుదారి పట్టిస్తా ఉన్నారు. మేము తెలంగాణ రక్షణ సేనగా యువమిత్రుల తరఫున నిలబడి కొట్లాడతాం. ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, मुसलमान यहाँ के हिस्सेदार है, किराएदार नहीं। SIR में अपने दस्तावेजात पेश करते हुए फॉर्म की खानापुरी करने की जमीयतुल उलमा रियासती सेक्रेटरी की अपील। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमान और उलमा इकराम ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। मुसलमान इस मुल्क के हिस्सेदार है, किराएदार नहीं। चंद मुट्ठी भर लोग इस मुल्क में फिरका परस्ती का जहर घोल रहे, इससे घबराने की जरूरत नहीं। और इस मुल्क में 90% लोग अमन चाहते हैं। मुसलमान अमन पसंद लोगों के शाना बशाना होते हुए इस मुल्क में अमन को कायम करेंगे। SIR के मुतालिक घबराने की जरूरत नहीं। अपने पास जो भी दस्तावेजात हो ओहदेदारों के सामने पेश करते हुए फॉर्म की खानापुरी करें और कोई भी फर्द SIR से छूट न पाए। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना व आंध्रा के रियासती जमीयतुल उलमा सेक्रेटरी हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर ने बांसवाड़ा मदीना मस्जिद में मुनक़दा जलसे आम से खिताब किया और उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मुल्क अमन का गहवारा है। चंद लोग सियासी मफाद के खातिर फिरका परस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी कौमें मिलकर रहते हैं और यहाँ पर रहने वाले अक्सरियत लोग अमन चाहते हैं। फिरका परस्तों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 21 अगस्त को निजामाबाद लेके निजाम पैलेस फंक्शन हॉल में जलसा मुनक़िद किया जा रहा। इस जलसे में शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मदीना मस्जिद इमाम व खतीब सिला कामरेड्डी, जमीयतुल उलमा सदर मौलाना अब्दुल रकीब कासमी, बांसवाड़ा जामा मस्जिद सदर सैयद रिजवान, शादीखाना चेयरमैन हाफिज अब्दुल वहाब, साबिक सदर इम्तियाज अहमद, मदीना मस्जिद सदर अफसर, निजामाबाद के उलमा इकराम और शहर बांसवाड़ा के ज़िम्मेदार अहबाब, सहाफ़ियों और सियासी कायदीन मौजूद थे। SIR कोई परेशानी की बात नहीं है। SIR जो है हर 10 साल में मुल्क में होता है। जो फॉर्म आपके पास आया, जो तफसीलात आपने हैं, वो तफसीलात आपको भर के दे देना है। वो फॉर्म भर के देने के बाद ऐसा न को समझो कि उन्होंने आपके फॉर्म को मुकम्मल नहीं समझकर मुल्क से निकाल देंगे। ये इनकी बात की जागीर नहीं है, वो मुल्क से नहीं निकाल सकते। एक 2-4 आदमी का मसला नहीं है, लाखों लोगों का मसला है। इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि इस रियासत में फिरका परस्ती जो फैल रही है उसको रोकने के लिए और इस रियासत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मिलाकर इत्तेहाद और अमन पैदा करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि 1 तारीख को 1 अगस्त को निजाम पैलेस फंक्शन हॉल गोदन रोड पर हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। आप जितने हजरात यहाँ हैं उनको तो आना ही आना है, मगर आप हर फर्द के साथ 10-10 आदमी को लाना है। कांग्रेस कायदीन ने भीमगल मंडल BRS कायदीन के रवैये पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इन्हें मशवरा दिया कि वो सरकारी फलाई स्कीमों पर झूठा प्रोपेगेंडा किए बगैर तामीरी सियासत करें। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने भीमगल मंडल में कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए अर्बन कांग्रेस सदर अनंत राव और मंडल सदर M लक्ष्मण ने BRS मंडल कायदीन की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की मुखालिफत की, क्योंकि ये हक़ाइक़ के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम से किए गए वादों को अमली जमा पहनाने के लिए काम कर रही और तरक्याती और फलाई प्रोग्रामों को अवाम तक पहुंचा रही। उन्होंने BRS कायदीन को मशवरा दिया कि वो हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम की फलाह व बहबूद कांग्रेस पार्टी का बुनियादी मकसद है और लोग अपोजिशन जमातों की तरफ से की जाने वाली तनकीदों पर यकीन नहीं कर सकते। इस मौके पर मुकामी कांग्रेस कायदीन और कारकुनान मौजूद थे।
అక్రమంగా మాట్లాడుతూ దీక్షకు కఠోర దీక్ష అనుకుంటా చేపట్టడం జరిగింది. అదే ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఇదే 100 పక్కల ఆసుపత్రికి వచ్చి తిరిగి చూడడం జరిగింది. చూసిన రోజు కూడా విజువల్స్లల్లా అక్కడ పనులు నడుస్తూనే ఉన్నాయి. ఆ విషయాన్ని కళ్ళు ఉండి కూడా ప్రశాంత్ రెడ్డి గమనించకపోతే అక్కడ ఉన్న ప్రజలు కానీ అక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల రైతులను కానీ ఇక్కడ పనులు నడుస్తున్నాయో లేదో ముందుగా తెలుసుకోవాలి. దానికి మా సునీలన్న గారు తెల్లారి రోజున మన హరీష్ రావు గారితో స్టోర్ చేసిన విషయాన్ని గుర్తిస్తూ 8 నెలలలో ఈ వర్క్ను కంప్లీట్ చేపిస్తాము, 9 నెలల ఆ హాస్పిటల్ని ఇనాగ్రేషన్ చేస్తామని చెప్పారు. ఏమైనా చేసినా ఆ చెయ్యలేదు అనే విషయాన్ని ప్రజలందరికీ తెలియజేయడానికి ఈ కఠోర దీక్ష అక్రమ దీక్ష అని చెప్పేసి రాజకీయ లబ్ధి కోసము చేయడానికే పూనుకున్నాడని చెప్పేసి ప్రజలకు తెలియజేయడానికి సునీలన్న గారు వచ్చి వాస్తవాలు అందరికీ వివరించారు. CESS तफ्तीशकार M हासनी ने बेजोरा ZPHS हाई स्कूल के बुनियादी ढांचे पर एक समाजी ऑडिट किया, स्कूल में दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया और वालिदैन की आरा इकट्ठी की। CESS के तफ्तीशकार M हासनी ने भीमगल मंडल के बेजोरा ZPHS में समग्र शिक्षा के ज़ेर एहतमाम एक समाजी ऑडिट किया। इस मौके पर लेबॉर्ट्री, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, खेलों का सामान, डुअल डेस्क, बैतुल खला, पीने के पानी की सहूलत, क्लासरूम्स, बिजली, बाउंड्री वॉल वगैरह जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना किया गया। 12,000 तलबा के वालिदैन के साथ मीटिंग की गई और बच्चों की हाजिरी, स्कूल में दाखिले, मिड डे मील की मियार, तदरीसी अंदाज और फ्राहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में उनकी आरा हासिल की गई। बादशाह CESS के तफ्तीशकार हासिनी ने कहा कि स्कूल के मुआयने में निशानदेही की गई ज़रूरियात और कोताहियों पर एक जामा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और मुतल्लिका हुक्काम को पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सोशल ऑडिट का बुनियादी मकसद सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और तलबा को मियारी तालीमी माहौल फ्राहम करना है। आरमोर शहर के वेंकटेश्वर कॉलोनी में स्वच्छ भारत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। महात्मा रज़ाकाराना खिदमत तंजीम के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम में कॉलोनी के मकीनों, अवामी नुमाइंदों और रज़ाकारों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत प्रोग्राम का एहतमाम महात्मा रज़ाकाराना खिदमत तंजीम ने आरमोर कस्बे के वेंकटेश्वर कॉलोनी में श्री वेंकटेश्वर मंदिर के अहाते में किया। प्रोग्राम के किसी के तौर पर अर्द गिर्द की सफाई करते हुए 1 घंटे तक शर्मदान का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर तंजीम के सदर एस श्रीनिवास ने कहा कि वो रिवायत के मुताबिक हर इतवार को 1 घंटा शर्मदान का एहतमाम करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कॉलोनी के मकीन, तालीम याफ्ता लोग और मुलाजमीन रज़ाकाराना तौर पर शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बना रहे। उन्होंने हर हफ्ते हर कॉलोनी और हर गाँव में 1 घंटा शर्मदान करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ अर्द गिर्द साफ सुथरा होगा बल्कि अफवाह में सफाई की तय बेदारी भी बढ़ेगी। इस मौके पर काउंसलर, कॉलोनी के रिहायशी, रज़ाकाराना खिदमत तंजीम के अराकीन और दीगर भी मौजूद थे। आर्मूर महात्मा स्वच्छंद सेवा संस्थ द्वारा 63వ వారంలో భాగంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ ఆలయంలో చుట్టూ ఉన్న పిచ్చి మొక్కలు, చెత్తాచెదారాన్ని తొలగించడం జరిగింది। ఇలాగే అందరూ కూడా చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటూ మన జీవన వికాసానికి తోడ్పడాలని కోరుకుంటూ ఇలాగే అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను। स्मार्टफोन ब्रेन का खतरा, नौजवानों में दिमागी और आसाबी मसाइल में तशवीशनाक इजाफा, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। एक वक्त था जब फॉलेज, पार्किंसंस, डेमिनेशिया और दीगर ऐसाबी अमराज ज्यादातर उम्र रसीदा अफराद तक महदूद समझे जाते थे, लेकिन अब सूरत हाल तेजी से बदल रही। माहिरीन एसाब न्यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक अब कम उम्र नौजवान, कॉलेज तलबा और यहाँ तक के नौ उम्र बच्चे भी सर दर्द, जहनी इंतशार, तवज्जो की कमी, बेख्वाबी, चक्कर आना और याददाश्त की कमजोरी जैसे शिकायत के साथ अस्पतालों का रुख कर रहे। डॉक्टरों का कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह स्मार्टफोन्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल है, जिसे वो स्मार्टफोन ब्रेन या डिजिटल थकन का नाम दे रहे। हैदराबाद की यशोदा हॉस्पिटल्स के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहन कृष्णा के मुताबिक मुसलसल आने वाले नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर लामुतनाही स्क्रॉलिंग और एक ऐप से दूसरे ऐप पर बार बार मुंतकिल होने की आदत दिमाग को हर वक्त
غیر معمولی طور پر متحرک رکھتی ہے۔ اس مسلسل ذہنی دباؤ کے باعث نوجوان کسی کتاب پر توجہ مرکوز نہیں کر پاتے، نہ ہی دفتر یا کلاس روم میں زیادہ دیر تک ایک سوئی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ان کے مطابق بہت سے افراد ہر چند منٹ بعد اپنا فون دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس سے توجہ اور یادداشت شدید متاثر ہو رہی۔ CMRI اسپتال کے نیورولوجسٹ ڈاکٹر دیپ داس نے بتایا کہ رات گئے تک موبائل فون استعمال کرنے سے اسکرین سے خارج ہونے والی بلو لائٹ جسم میں نیند کو کنٹرول کرنے والے میلاٹونین ہارمون کی پیداوار کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بے خوابی، ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور مسلسل سر درد جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی گھنٹوں تک گردن جھکا کر موبائل استعمال کرنے سے گردن اور کاندھوں کے پٹھوں پر غیر معمولی دباؤ پڑتا ہے، جس کے باعث ٹیکسنیک نامی مسئلہ پیدا ہو رہا۔ یہ کیفیت نہ صرف شدید گردن درد اور مائیگرین کا سبب بنتی ہے، بلکہ بڑھتے ہوئے بچوں میں سیکھنے کی صلاحیت، ذہنی نشوونما اور سماجی روابط پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے۔ ڈاکٹروں نے واضح کیا کہ اسمارٹ فون کا استعمال بذات خود نقصان دہ نہیں، بلکہ اس کا غیر متوازن اور غیر ضروری استعمال اصل مسئلہ ہے، جس کے مطابق ہر 20 منٹ اسکرین استعمال کرنے کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے تقریباً 20 فٹ دور کسی چیز کو دیکھنا چاہیے تاکہ آنکھوں اور دماغ کو آرام مل سکے۔ ماہرین نے یہ بھی مشورہ دیا کہ سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے موبائل فون کا استعمال بند کر دیا جائے، درست نشست اختیار کی جائے، باقاعدہ ورزش کی جائے، اور اگر سر درد، بے خوابی یا توجہ کی کمی جیسے مسائل مسلسل برقرار رہے تو انہیں نظر انداز کرنے کے بجائے فوراً کسی ماہر نیورولوجسٹ سے رجوع کیا جائے۔ ARP کیمپ گاؤں میں سری پوچمہ تلی بونال کی تقریبات عقیدت کے ساتھ منائی گئی۔ ایڑپلی منڈل کے ARP کیمپ گاؤں میں مدیرات سنگم کے زیر اہتمام سری پوچمہ تلی بونال تہوار بڑے دھوم دھام سے منعقد ہوا۔ خواتین نے روایتی لباس میں بونال پیش کیا اور ڈھول بجانے اور عقیدت کے ساتھ تہوار منایا۔ اس کے بعد عقیدت مندوں نے خصوصی پوجا کی۔ انہوں نے گاؤں میں امن اور خوشحالی اور کسانوں کے لیے وافر بارش اور اچھی فصلوں کے لیے پوجا کی۔ اس موقع پر مدیرات سنگم کے قائدین، گاؤں کے بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں ان تقریبات میں شرکت کی۔ اختتام سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ گاؤں کی ترقی کے لیے کانگریس حکومت پرعزم، گونڈارام اور کوتا پیٹ کی ترقی کے لیے فنڈز جاری، رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی۔ BJP اور کانگریس نوجوانوں کے مستقبل سے کھیل رہی۔ کانسٹیبل بھرتیوں میں 20,000 آسامیوں کا TRS صدر کلوا کنڈلا کویتا کا مطالبہ۔ مسلمان اس ملک کے حصے دار کرایہ دار نہیں، SIR سے گھبرائے نہیں، دستاویزات جمع کرائیں۔ جمعیت العلماء ریاستی سیکریٹری حافظ پیر خلیق احمد۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل۔ انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک دیکھتے رہیے پرواز TV۔ اب دے اجازت، اللہ حافظ۔